अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहा नगरिया फ्रॉम ट्रैवल वाइन्स। तो दोस्तों, 31 अगस्त 2020 की रात 10 बजे के करीब हमारे साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि कराची में सुपर हाईवे पर मौजूद कराची के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के अंदर से हमारे साथ डकैती की वारदात पेश आई। ये सब कैसे हुआ और बहरिया, जिसे हम शायद बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, उसकी सिक्योरिटी ने हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ये सब मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा यार, सीन कुछ ऐसा था कि बहरिया टाउन में एक ऑफिस के अंदर हमें ब्रांडिंग का काम करना था। हम मतलब मैं और मेरा एक दोस्त हमजा शाहिद। तो हम लोग शाम में बहरिया टाउन पहुंचे और वहाँ ब्रांडिंग वगैरह करनी थी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये विज़िट बहरिया टाउन के अंदर मेरा पहला विज़िट था। तो मैं वहाँ पहुंचकर बड़ा हैरान रह गया कि यार मतलब कराची जैसे शहर के अंदर इतना अच्छा प्रोजेक्ट, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ज़बरदस्त विलास बने हुए थे और सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम थे। हर तरफ सीसीटीवी मॉनिटरिंग चल रही थी और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स भी करोला, वीगो और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो यार मुझे वहाँ पहुँच के मतलब एक बहुत अच्छा फ़ील हुआ और लगा कि यार वाकई में मैं तो कराची में मौजूद ही नहीं हूँ। ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं दुबई में मौजूद हूँ। तो खैर, हम जिस काम के लिए आए थे हमने वो काम शुरू किया और ऑफ़िस की ब्रांडिंग वगैरह शुरू की। और काम करते करते मैं बस बाहर के भी नज़ारे कर रहा था और देख रहा था और मतलब दिल ही दिल में सोच रहा था कि यार कितनी अच्छी जगह है ये, मतलब कितनी पुरसुकून माहौल है यहाँ का। और बड़े ही चौड़े चौड़े रोड्स बने हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर तरफ हरियाली हरियाली है। मतलब बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और ये सब सोचते सोचते मैं अपना काम जारी रखा हुआ था मैंने। अच्छा, तो यार हमारा जो काम था वो डोमिनियन फाइनेंस सेंटर के अंदर था। तो हम वहाँ काम कर रहे थे और बहरिया टाउन के अंदर 9 बजे के बाद ऑफिस की लाइट बंद कर दी जाती है। तो सेम वहाँ भी ऐसा ही हुआ, 9 बजे तो लाइट वगैरह ऑफ कर दी गई और हमारा काम भी तब तक ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग काम ख़त्म करके नीचे चले गए और नीचे भी मतलब ऐसे ही डिस्कशन चल रही थी और भी बहुत सारे लोगों से। तो यार यही डिस्कस कर रहे थे कि यार कितना सिक्योर और कितना सेफ़ है और पीसफुल एक माहौल बना हुआ है यहाँ का। और कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है किसी किस्म का और काफ़ी मतलब लाइट की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। कराची शहर में तो सिर्फ हम गटर और कचरे ही देखते रहते हैं और मतलब हर तरफ कभी बिजली चली जाती है, कभी बारिश के पानी खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि यार बड़ी खुशी हो रही थी कि कराची में भी ऐसा ही है। तो खैर ये सब चल ही रहा था, तो हम जाने लगे। तो उस पे मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरी पहली विज़िट है बहरिया टाउन की, तो क्यों ना आगे जाके घूमा जाए और बहरिया टाउन को एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने भी कहा ठीक है और फिर हमने बाइक स्टार्ट की और हम आगे की तरफ चल पड़े। अच्छा, आगे जाते जाते हम घूमते रहे और मतलब बाइक पे स्लोली नॉर्मली 40-50 की स्पीड में हम राइड कर रहे थे और बड़े ही चौड़े रोड्स थे और खुले रोड्स थे, कोई खड्डा नहीं, रोड भी ऊपर नीचे नहीं थे, बिल्कुल स्मूथ रोड थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और पुरसुकून और साफ़ आबो हवा और बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और हम रास्ते में यही डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर यहाँ पर सेटल हो लिया जाए, यहाँ पर अगर घर ले लिया जाए तो कितना मतलब एक अच्छा हो जाएगा कि यार एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। अगर आप रात को काम से पूरा दिन थक के घर आते हो तो आपको बड़ा एक सुकूनदार माहौल मिल जाएगा यहाँ पर। तो बस यही डिस्कस करते करते हम जा रहे थे और हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि अब वापसी का रुख किया जाए और हमने फिर आगे से यू टर्न लेके वापसी का रुख करना शुरू किया और हम वापसी भी इसी तरीके से आ रहे थे अपनी नॉर्मल स्पीड में बातें करते हुए और बड़ी अच्छी एक फीलिंग आ रही थी। इसी तरीके से राइड कर रहे थे तो बैरिया टाउन में ग्रैंड मॉस्क बन रही है, उसी के पास हमारे साथ हमारी बाइक के पीछे एक और बंदा आया जिसने हेलमेट पहना हुआ था और वो आके हमें वॉच करता रहा। तो खैर हमने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और इग्नोर किया, तो वो साथ साथ चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने हमें साइड्स देना शुरू की। तो हमने उससे कहा कि भाई क्या मसला है, क्यों क्यों बिला वजह साइड्स दे रहे हो और क्यों साथ साथ चल रहे हो। तो उसने कहा कि बस ऐसे ही अकेला जा रहा था तो टाइम पास कर रहा था। तो हमने उसको कहा कि भाई ठीक है, अपना काम करो और घूमने दो हमें भी और अपने भी इंजॉय करो। तो खैर इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ और इसलिए फील नहीं किया क्योंकि यार हम सोच भी हम मतलब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर कराची शहर के अंदर ऐसा कोई वाक़या होता या ऐसी कोई भी बाइक अचानक से आपके पास आ जाए और आपको वॉच करती रहे और मतलब बंदा आपको मशकूक लगे तो आप फ़ौरन ही अलर्ट हो जाते हो। अच्छा, हम यहाँ पे अलर्ट नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी कोई मतलब वहमो गुमान में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो खैर हम चलते रहे और फिर वो आगे से वो दूसरे रास्ते से चला गया और हम अपने रास्ते से जाने लगे। तो जाते जाते हमने बहरिया हॉस्पिटल क्रॉस किया और बहरिया हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद हम वहाँ से सर्विस रोड पर आ गए।
क्योंकि हमें रास्ता इतने सही तरीके से नहीं पता थे, तो हम सर्विस रोड पर आ गए और हम चलने लगे। तो सर्विस रोड पे हम चल ही रहे थे कि रेजिडेंशियल टावर्स 14-15 के सामने, और इसी के सामने था प्लाजा नंबर 51 जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बस बिल्कुल वहीं पर आके वो बाइक वाला वापस पीछे आया और उसने हमसे कहा कि भाई अभी तक यहीं पहुँचे हो। तो हमने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा बाइक साइड पे लगा दो। बड़े कड़क लहजे में उसने बोला कि बाइक साइड पे लगा, और इसी तरीके से हमने भी इसको सख्ती में रिप्लाई किया कि भाई नहीं लगा रहे, क्या हो गया? तो फिर उसने भाई गन निकाल ली, और गन देखने के बाद तो हमें मजबूरन पिघलना पड़ा और बाइक साइड पे लगानी पड़ी। और बाइक साइड पे लगाते ही उसने हमसे कहा कि भाई जेबें खाली करो। तो हम अपनी जेब खाली कर रहे थे, मतलब उसको सारी चीज़ें दे ही रहे थे कि उसने मतलब हमारे तरफ गन पॉइंट की हुई थी और गन भी लोडेड थी। तो उसने हमसे बातें करना शुरू कर दी कि तुम लोग मुहाजिर हो, और मतलब अजीब अजीब बातें कर रहा था, गालियाँ गलौज कर रहा था कि भाई तुम्हें तो मार दूंगा, तुम ये तुम वो, और मतलब बहुत ज़्यादा तासुब पसंदी की बात कर रहा था, जिस पे हमें वाकई में बहुत ज़्यादा डर लगा कि यार ये कहीं कुछ कर ना दे। आजकल वैसे ही कराची को अलग सूबा बनाने की बात चल रही है, जिस पे ये मुहाजिरों का और मतलब बहुत ज़्यादा तासुब पसंदी फैल रही है, तो वो वैसी ही बातें करने लगा। तो भाई हमने फिर उससे रिक्वेस्ट की कि यार आपको सब कुछ मिल गया है तो बस आप चले जाओ। और फिर वो जाने लगा, और जाते जाते हमारी बाइक की कीज़ भी ले गया। अच्छा, उसने जो हमसे सामान लिया उसमें ये था कि 2 मोबाइल मेरे थे, और वॉलेट था जिसके अंदर ओरिजिनल NIC, बाइक के डुप्लीकेट पेपर और कुछ कैश था। और इसके साथ मेरे दोस्त हमज़ा के पास भी एक मोबाइल था, वॉलेट था जिसमें ओरिजिनल NIC, बाइक के पेपर्स, लाइसेंस वगैरह और भी दीगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंक के कार्ड्स, ये सब मौजूद थे। अच्छा, तो यार स्नैचिंग तो अब हो गई थी और वो हमें बिल्कुल खाली करके चला गया था और बाइक की कीज़ भी ले गया था। तो फिर हम वहीं खड़े रहे, और जिस जगह हम खड़े हुए थे वो एंट्रेंस से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो खैर हमने फिर सामने जो प्लाजा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ कुछ वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे जो कि वहाँ रहते भी थे। तो हम उनके पास गए और उनको ये सारा वाक़या बताया। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि यार यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है और क्या कैसे। तो सारा उनको वाक़या बताया और उनसे कहा कि भाई सिक्योरिटी से कांटेक्ट करवा दो। अच्छा, अब वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से किसी के पास भी सिक्योरिटी का नंबर नहीं था, और जिनके पास नंबर थे वो नंबर ऑफ आ रहे थे। तो खैर हम फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चले गए, और आगे जाते गए फिर कुछ लोग दिखे हमें जो कि वहीं काम कर रहे थे। तो उनसे भी हमने बात की और उन्हें भी सारा वाक़या बताया। वो भी बड़े शौक हुए, लेकिन उनका भी सिक्योरिटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। अच्छा, अमूमन मैं जब भी बाहर की तरफ, जब मैं काम कर रहा था बहरिया टाउन के अंदर, और मैं जब भी बाहर देखता था तो मुझे मतलब हर 5-10 मिनट के इंटरवल के बाद एक ना एक गाड़ी पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन इस वक्त एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई थी, और कुछ हम आधा घंटा चल चुके थे पैदल, और अभी तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आई थी, कोई सिक्योरिटी नहीं। और फिर हमने एंट्रेंस की तरफ ही जाने का सोचा कि भाई अब वहीं पे ऑफिस बना हुआ और हम वहीं जाके देखते हैं। तो हम चलते गए और चलते चलते एंट्रेंस पे पहुँचे, और एंट्रेंस पे 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। तो हमने उनसे जाके कहा कि भाई अंदर ऐसा ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो बड़ा शौक हुए, और इसके बाद उनका सबसे पहला रिप्लाई ये था कि यार पकड़ के उसको बाहर लेकर आते। अबे भाई, मतलब हमें पकड़ के उसको बाहर लाना होता तो फिर हम तुम्हारे पास ही क्यों आते? हम अंदर ही उसको मार मार पीट के सारा मामला ख़त्म कर देते। तो खैर फिर उन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया जो कि गाड़ी में आया हमारे पास, और उसने हमसे पूछा कि भाई क्या हुआ, और हमने उसको सब बताया कि भाई ऐसा 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 हुआ है। तो उसने हमको फिर कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, और वो अंदर हमें लेके जाने लगा। अच्छा, अंदर जाते हुए वो हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े तो उसने कहा कि भाई मेरा एरिया सिर्फ यहीं तक है, और लेकिन मैं फिर भी आपको आगे ले जाता हूँ। मतलब यार चलो सही है, आपका एरिया है, यहाँ भी आपने एरिया को डिवाइड किया हुआ है, लेकिन चलो खैर वो हमें आगे लेके चला गया। लेकिन उसने बड़ा एहसान जताया कि यार मैं आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा एहसान मान रहा हूँ। और रास्ते में हम यही डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि भाई अब क्या करना है आगे का। तो मतलब अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर हमारी बातों को आए बाएँ शाएँ करके टाल रहा था किसी ना किसी तरह। फिर हम खैर स्नैचिंग पॉइंट पे पहुँचे, और जहाँ हमारी बाइक बंद थी तो हमने उनसे कहा कि भाई मतलब आप किसी तरीके से CCTV वगैरह ऑन करो, या CCTV फुटेज आप देखो, चेक करो कि यार कौन था क्या था। तो उन्होंने आगे कॉल की उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने कि भाई सारा आगे पता करने के लिए CCTV के लिए। तो जब उन्होंने कॉल किया आगे तो भाई पता चला कि ये CCTV सिर्फ लाइव चलते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अबे भाई ऐसे कौन से कैमराज होते हैं जो सिर्फ लाइव चलते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं करते? अच्छा चलो बहरहाल लाइव चलते थे तो यार मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी क्या? मतलब हमारे साथ पूरी 5 मिनट की वारदात पेश आ गई, वो बंदा हमसे 5 मिनट की वारदात करके चला गया और किसी ने कुछ देखा ही नहीं।
तो खैर मतलब वहाँ के जितने भी टावर्स पर और सामने साइड पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो उसने वहाँ का तो हमें टाल दिया कि भाई यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। तो हमने कहा कि भाई आप एग्जिट की तरफ ले जाओ और हमें एग्जिट की रिकॉर्डिंग दिखा दो, हम वहाँ पे बता देंगे आपको कौन बंदा था और कैसा कैसा था, क्या था। तो फिर उन्होंने दूसरा फ़ोन किया दूसरे किसी ऑफिसर को, तो उसने कहा कि भाई हम अभी चेक नहीं कर सकते और चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंदे ने तो हेलमेट पहना हुआ था और बाइक की नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगी, तो बाकी कुछ है ही नहीं। अबे भाई मतलब क्या, मतलब हम पागल हैं या तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये चल क्या रहा था हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि यार जब भी आप कभी बैरियर टाउन जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंट्रेंस और एग्जिट पे बिल्कुल इस डायरेक्शन में, मतलब अगर आपकी गाड़ी ऐसे आ रही है तो इस डायरेक्शन में कैमरा पॉइंट आउट हुआ है। इसका मतलब जो भी निकलेगा उसकी शक्ल और उसकी बाइक की नंबर प्लेट वगैरह जो भी है वो एग्जैक्टली सामने से नज़र आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने बड़ा प्रेशर दिया उनके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस आखिर में उन्होंने ये कर लिया, बड़ी एक मेहरबानी की उन्होंने कि हमारी एक वीडियो बना ली जिसमें उन्होंने हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा और फिर इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा तो वो ले लिया जाएगा। इसके अलावा हमने काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट की कि यार इसको करो, बड़ा प्रेशर भी देने की कोशिश की कि यार इसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट करो। अब देखो डकैती तो हो गई, मतलब स्नैचिंग हो गई अब, और हमारा जो सामान गया है वो तो शायद वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिस बंदे ने किया है वो बंदा पकड़ा जा सकता है और वो आइंदा ऐसा काम नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और इसके अलावा यार वो बड़े सामने से बड़े अजीब अजीब रिप्लाई कर रहे थे कि यार हम सिक्योरिटी हैं, हम कोई पुलिस नहीं है कि हम एक्शन ले। यार मतलब क्या, अगर लेट सपोज मैं अपने घर के बाहर या कहीं भी दुकान के बाहर, शॉप के बाहर या ऑफिस के बाहर मैं गार्ड रखता हूँ, तो मैं उन गार्ड से क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि यार कोई भी बंदा आए मेरे से स्नैचिंग करे, मुझे मार के चला जाए? तुम तो सिक्योरिटी हो, तुम तो कुछ नहीं करोगे और जिसको जो करना है वो आके कर जाएगा। यार मतलब क्या अजीब बच्चों वाली तुम बातें कर रहे हो यार कि तो हम सिक्योरिटी हैं और ये है। अच्छा फिर इसके अलावा दूसरी जो रिपोर्ट्स वगैरह की बात हुई तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं देख सकते, आपको गडाब थाने जाना पड़ेगा और वहीं से कुछ करवाना पड़ेगा। मतलब यार ऐसी अजीब बातें कर रहे थे कि यार बैरियर टाउन जैसे प्रोजेक्ट की आप सिक्योरिटी हो और आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हो मज़े से, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो भाई क्यों घूम रहे हो आप? और ना तो आप रिस्पॉन्ड, चलो आप कोई एक्शन ना लेते उनके खिलाफ, लेकिन एटलीस्ट हमें रिस्पॉन्स तो अच्छे तरीके से करते। अगर हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल जाता तो शायद हमारे दिल को तसल्ली मिल जाती कि यार चलो एटलीस्ट हमें किसी ने सुना। लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बड़ी मुश्किलों से फिर हमने रिक्वेस्ट की कि यार हमारी बाइक को डायरेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास टूल वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो फिर एक और ऑफिसर को बुलाया गया, वो टूल लेकर आया और हमने फिर बाइक डायरेक्ट की। और बाइक डायरेक्ट करते करते ऑफिसर ने एक बड़ी अजीब बात की, और वो ये थी कि यार हमें तो आप लोगों पे भी शक हो रहा है कि आप लोग हमसे ही बाइक डायरेक्ट करवा रहे हो, कहीं ये बाइक चोरी वोरी की तो नहीं है। तो भाई हमारी मतलब आग लग गई इतनी खतरनाक तरीके से कि यार ये क्या अजीब बात कर रहा है। और हमने बड़ी सख्ती से उनसे फिर बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसे ही मतलब बात कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा भाई कोई मसला नहीं है, हमारे नंबर वगैरह ले लो और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम हाजिर हैं, और वैसे भी हमें 1-2 दिन बाद अगेन काम करने के लिए आना है तो हम फिर आ जाएंगे। तो खैर ये सब हुआ और फिर हमने बाइक डायरेक्ट की और हम पहुंच गए गडाब थाने में। अब गडाब थाने में हम पहुंचे तो करीब कोई 2 बजे का टाइम था, और हम जब वहां पहुंचे और हमने वहां पे जाके ड्यूटी ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा वाकया बयान किया कि भाई इस तरीके से हुआ है, तो पहले वो भी शॉक हो गए। और फिर उन्होंने दूसरा ये किया कि भाई कहा कि सिस्टम नहीं चल रहा तो एफआईआर नहीं बन सकती अभी, आप कल आ जाना। तो भाई अब हमारे ओरिजिनल एनआईसीज थे, तो फिर हमने उनसे वापस बात की, थोड़ी रिक्वेस्ट की कि यार हमारे ओरिजिनल एनआईसीज और डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास और उसमें थे तो वो किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी वो बंदा बड़ी तासुबी बातें कर रहा था, तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शक हो रहा था और बड़ा एक अजीब सा डर फील हो रहा था कि यार वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो फिर खैर हमने एक एप्लीकेशन लिखी और उस एप्लीकेशन पे फिर थाने वालों ने हमें रिसीविंग करके हमें दे दिया और कहा कि भाई आप कल आके और अपनी एफआईआर कटवा लेना। फिर हम नेक्स्ट डे भी वहाँ गए और वहाँ जाके फिर एफआईआर कटवाने का बोला तो भाई सिस्टम नहीं चल रहा था, और मतलब वो लोग भी टाल रहे थे कि यार अभी एफआईआर नहीं कट सकती, सिस्टम नहीं चल रहा। और ये सारे मतलब यार एक इंसान के साथ एक स्नैचिंग का वाकया पेश आया, एक अनएक्सपेक्टेड वाकया, मतलब वो सोच नहीं सकता था कि शायद इस जगह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वहाँ की सिक्योरिटी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर इसके बाद पुलिस कोई रिस्पांस नहीं कर रही। तो यार मतलब अगर किसी के साथ कोई भी वाकया पेश आ जाता है तो यार वो कहाँ जाके अपनी फरियाद, मतलब किससे, कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है जिससे वो जाके कहे कि भाई मेरा ये मसला हो गया, इसको सॉल्व करे। तो कोई भी रिस्पॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर हम अगले 2 दिनों तक बैरियर टाउन के चक्कर लगाते रहे
खैर हमारा काम भी था और फिर दूसरी ये भी था कि भाई हम सिक्योरिटी ऑफिस के भी चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं। और वहाँ जितने रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जिनके पास हम काम करने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी बात को टालने की कोशिश की, क्योंकि यार देखो मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अगर ऐसी कोई वाकया पेश आ रहा है तो इससे रियल एस्टेट वालों को बहुत ज़्यादा खतरा है कि यार उनकी जगह की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए उन्होंने भी कोई मतलब रिस्पॉन्स सही से दिया नहीं। उन्होंने कहा कि यार हम आगे बात करते हैं और सिक्योरिटी को टाइट करते हैं, और मतलब बात को टाल दिया। तो यार बस आखिर में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कभी बैरिया डाउन जाते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे बैरिया डाउन को विज़िट करने जाते हैं, क्योंकि यार वो विज़िट करने की जगह है, उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है उसको लाजमी हर बंदे को विज़िट करना चाहिए। लेकिन अगर आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो यार एहतियात करें और ख़ुद एहतियात बरतें। ये एक्सपेक्ट ना करें कि बहरिया की सिक्योरिटी या वहाँ मौजूद कोई भी आपको कोई भी रेस्क्यू प्रोवाइड करेगा। आप जा रहे हैं तो अपनी मदद आपके तहत जाएं और अपनी हिफाजत और अपने दोस्तों की या अपनी फैमिली की हिफाजत आप खुद करें, और मोहतात रहें कि ज़्यादा सन्नाटे वाली जगह, खैर वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें कि बाइक है या गाड़ी है तो उसको ज़रा स्पीड में रखें रोड्स पर, और किसी ऐसी जगह पे ना रुकें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो। और दूसरा ये कि मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस शेयर से हमारी कोई मदद हो सकती है तो यार ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी और दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा एक फ़ायदे की बात हो जाएगी, क्योंकि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि दावा करता है कि यार हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और यहाँ ये इंतज़ामात है और वो इंतज़ामात है, लेकिन यार हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल बेकार रहा इनके साथ। क्योंकि एक तो इतनी बड़ी वारदात पेश आ गई और फिर दूसरा ना तो कोई रिस्पांस दिया गया, ना ही प्रॉपर इसके ऊपर कोई काम किया गया, और बस इसी तरीके से हमें टाल दिया गया। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे तक ये बात पहुँचे और बैरिया डाउन की सिक्योरिटी शायद गैरत में आकर ही एक्शन ले ले इस बात के लिए। और दूसरा ये कि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाए ताकि बहुत सारे लोग जो कि बैरिया डाउन जा रहे हैं वो मोहतात रहें। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी बुरी आफ़तों से हम सबको बचा के रखे। आमीन।